नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो आसपास आपके नकारात्मक लोग रहते हैं उनको आप किस तरह से हैंडल करें, कैसे आप उन बुरे लोगों को हैंडल करें। देखिए, हमारे आसपास बहुत सी तरह के लोग रहते हैं। कुछ अच्छे रहते हैं जिनके साथ रहकर हमको अच्छा लगता है, जिनकी बातें सुनकर हमको अच्छा लगता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो नकारात्मक होते हैं, जो खराब बातें करते हैं, किसी की बुराई करते हैं। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव पर्सन, जिनकी सोच अच्छी नहीं होती और वो किसी ना किसी का बुरा भी चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे आप दूर रहें, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि जैसी हमारी संगति होती है वैसा ही हम पर असर पड़ने लगता है। तो कैसे हम ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपके ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ेगा और आपके विचार भी वैसे ही होते चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे लोग अगर आपके आसपास रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, या फिर आप जहाँ पर कार्य करते हैं वहाँ पर आपके कलीग्स हैं, तो उन्हें आप आसानी से दूर कर सकते हैं, क्योंकि उनका आपके जीवन में कोई काम नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं होती। उन्हें आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव लोग आपके परिवार के हों, आपके फैमिली मेंबर्स हों, तो बात यहाँ पर थोड़ी-सी कठिन हो जाती है कि कैसे हम उन लोगों से दूरी बनाएँ और कैसे उन्हें हैंडल करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको खुद को मजबूत बनाना है इस सिचुएशन का सामना करने के लिए। देखिए, सिचुएशन कैसी भी है, जब तक आप खुद को मजबूत नहीं बनाएंगे, अपने आत्मविश्वास को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक आप उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको खुद को मजबूत बनाना है कि मुझे इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से बाहर निकलना है। इसके साथ ही आपको उस व्यक्ति को, जो भी आपके पास नकारात्मक है, बुरा है, आपके लिए बुरा बोलता है या फिर औरों के लिए बुरा बोलता है और आप उससे दूरी बनाना चाहते हैं, तो आपको उसे इग्नोर कर देना चाहिए। यानी कि अगर घर परिवार में वो आपके साथ रहता है, तो आप कोशिश करें कि कम से कम उसके साथ आपका संपर्क हो। आप कम से कम उसके सामने पड़ें। और आपको साथ ही साथ इस बात का भी प्रयास करना है कि आप उससे बहस में भी बचें। ऐसे लोगों का क्या होता है कि खास तौर पे वो बहस में पढ़ने पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि बहुत जल्दी उनका इंटरेस्ट होता है बहस में पढ़ने का। तो यहाँ पर आपको ये प्रयास करना है कि आपको उस बहस से खुद को बचाना है। देखिए, बहस शुरू होती है बातों से। जब आप बातें करते हैं तो वो बातें बढ़ते-बढ़ते फिर बहस का रूप ले लेती हैं। फिर साथ ही साथ ये बहस कब बड़ी बन जाए, लड़ाई में ट्रांसफ़र हो जाए, ये पता ही नहीं चलता। और जब आप उत्तेजित हो जाते हैं, लड़ाई होने लगती है, तो कौन किसके लिए क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, ये कोई नहीं समझ पाता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको सबसे पहले बहस से बचना होगा। कम से कम अपनी बातें उस व्यक्ति से करनी होंगी आपको, जिससे कि आप उस बहस से फिर बच पाएँ और ये सारी जो उल्टी-सीधी बातें बहस के दौरान होती हैं, उनसे भी आप बच पाएँ। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि आपको बहस में नहीं पड़ना है, तो इसके लिए आपको खुद को शांत रखना होगा। देखिए, चाहे कितना भी शांत व्यक्ति है, वो किसी ऐसे इंसान के पास बैठ जाए कि जो बहस कर रहा हो, तो उसकी ऑटोमेटिकली वो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो लड़ाई झगड़े फिर होने लगते हैं। चाहे कितना भी शांत व्यक्ति है, उसे कभी ना कभी गुस्सा तो आ ही जाता है, क्योंकि कोई कब तक सुनेगा, ये बात तो तय है। तो जब सुनने की लिमिटेशन खत्म हो जाती है, तो हर एक व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे में आपको खुद को शांत रखना है। देखिए, सामने वाला ये चाह रहा है कि आप कुछ बोलें, आपकी बहस हो, लड़ाई हो और आप कुछ उल्टा-सीधा बोलें और जिसका वो आपकी तरफ से गलत मतलब निकाले। तो ऐसे में आपको बचने के लिए खुद को शांत रखना है। और कई बार ऐसा होता है कि शांत रखते हैं आप खुद को, लेकिन फिर भी सामने वाला बहस कर रहा है, आपके सामने बैठ चुका है और बहस करे जा रहा है, बातें करे जा रहा है। तो ऐसे में कैसे करें? ऐसे में आपको उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको वहाँ से उठ जाना चाहिए। वहाँ से उठ के आपको ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ पे वो व्यक्ति ना तो आपको मिले, ना आपसे कोई बातें हो पाएँ उसकी, और आपका मन भी शांत हो जाए, आपका दिमाग भी रिलैक्स हो जाए।
क्योंकि खुद को अगर आप शांत नहीं रखेंगे तो आप उत्तेजित होते रहेंगे, आपको गुस्सा आएगा और गुस्से में आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बातें उसे कहेंगे जिससे कि उल्टा सीधा फिर आपके लिए ही निकल के आएगा। तो इस कंडीशन से बाहर आने के लिए आपको उस जगह से उठ जाना चाहिए। आपको उस इंसान को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना चाहिए। आपको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को नज़रअंदाज करते हैं तो उस व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि ये तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टिंग नहीं ले रहा है। तुम क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो इस व्यक्ति के लिए, उसका इसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी बातों को आपको इग्नोर करना। और ये एक बार में पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको धीरे-धीरे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार आपको इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल होगा कि भई मेरे लिए ऐसा बोल दिया, मैं कैसे इग्नोर करूँ? लेकिन आप 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, फिर आप इन बातों के फ्रेंडली हो जाएँगे और ये बातें आप इग्नोर करेंगे आराम से। क्योंकि ये कहावत हम सभी ने सुनी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना? और हमने इंग्लिश में भी सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, है ना? तो अगर आपको पता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं शांत रहने की, तो आप अच्छे से शांत रह सकते हैं और उन्हीं सभी बातों से आप बाहर भी निकल सकते हैं। और अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको सामने वाले को इग्नोर करना है, तो आप अपनी प्रैक्टिस के साथ उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इग्नोर करने से क्या होगा? हमें क्या फ़ायदा? इग्नोर करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि सामने वाला कितनी बार बोलेगा? कितनी देर तक बोलेगा? वो 1 मिनट, 2 मिनट बोलेगा, 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 10 दिन बोलेगा, हफ़्ते बोलेगा। लेकिन उसके बाद वो समझ जाएगा कि तुम्हारे द्वारा कही गई बातों का सामने वाले पर कोई असर ही नहीं है। तो वो खुद ही कहना बंद कर देगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि फैमिली मेंबर्स जब नेगेटिव हो जाते हैं, गलत बातें करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक फ़र्ज़ भी बनता है। हमारा फ़र्ज़ यहाँ पर उन्हें होता है कि जब वो शांत हों, जब वो लड़ाई के मूड में ना हों, तो उन्हें उनकी कमी को बता देना कि आप ऐसा गलत करते हैं, आप इस चीज़ को ज़्यादा अ, उठाते हैं, उसका बात का बतंगड़ बनाते हैं या गलत मुद्दे पर आप बहस कर रहे हैं। ये बातें आपको उन्हें शांति से बता देनी चाहिए। बता दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब वो सामने वाले के ऊपर है, वो उसे किस तरह से लेता है, समझता है या नहीं समझता है, या फिर आपकी बात को उल्टा लेता है, आपका काम खत्म हो गया। देखिए, हमारा फर्ज है कि हम किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि हम फैमिली में रहते हैं और फैमिली मेंबर्स, पूरे एक परिवार को एकजुट रखना भी हमारा कार्य होता है। तो बस हमें यहाँ पे छोटा सा प्रयास करना है कि उस व्यक्ति को उसकी गलती बता देनी है। तो बाद में उसी के ऊपर छोड़ देना है कि वो कैसे अब रहता है। हमारा काम खत्म हो गया उसकी गलती उसे बताने का। अब ये उसके ऊपर है कि वो अपनी गलती को किस तरह से लेता है, सुधारता है या फिर नहीं सुधारता है। दोस्तों, जीवन बहुत कठिन है, इसे जीना कोई आसान कार्य नहीं है और इसमें खुशियों को तलाश करते रहना बहुत जरूरी है। हर तरह के लोग आपके आसपास आपको मिलेंगे, लेकिन उन लोगों में अच्छे लोगों को पहचान कर उनको अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अच्छे लोग वो होते हैं जो आपको बुरे वक्त में भी साथ देते हैं और हर घड़ी आपके साथ आपकी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। तो आपको अपने जीवन में ऐसे लोगों को चुनना है और उनको अपने साथ रखना है, क्योंकि ये लोग हमें जीने की राह दिखाते हैं और हमारे जीवन में खुशियां भरते हैं। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई।